बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 8 तक सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है। हम पहली वीडियो में इस एक्सरसाइज के 1 से लेके 4 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो, ये हमें नीचे एक टेबल दिया गया है। ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमें एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया गया है, तो इसके लिए हम पहले हिस्टोग्राम बनाएंगे जो कि हमने पिछली वीडियो में सीखा था क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। और फिर उसके ऊपर हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे, ये भी हमने क्वेश्चन नंबर 3 में सीखा था, ठीक है। तो हम पहले ही जो हमें टेबल दिया गया है इसके लिए पहले हम हिस्टोग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए, ये मैंने जो हमें ये 2 कॉलम उसने दिए थे, क्लास लिमिट और फ्रीक्वेंसी, ये मैंने यहाँ पर दोनों कॉलम लिख लिए। अब हिस्टोग्राम के लिए आपको मैंने बताया पिछले जो हमने वीडियो रिकॉर्ड की थी कि उसके लिए हमें क्लास बाउंड्रीज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। क्लास बाउंड्रीज हम किस तरह बनाते हैं, देखें, ये हमारे पास क्लास लिमिट है, ये इसकी लोअर क्लास लिमिट है, या क्लास लिमिट की जो शुरू की वैल्यूज है ये वो वाली है, ठीक है। तो आपने लोअर क्लास लिमिट में से 0.5 को माइनस करते जाना है, ठीक है, और अपर क्लास लिमिट में 0.5 को प्लस करते जाना है, तो आपके पास क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी, ठीक है। ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज आ जाती हैं। मिसाल के तौर पर 10 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 9.5 हो जाएगा, और 14 में 0.5 प्लस करेंगे तो 14.5 हो जाएगा। इस तरह ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज हो जाती हैं, ठीक है। तो अब ये जो क्लास बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है ये हम यूज करते होते हैं हिस्टोग्राम बनाने के लिए, ठीक है। जैसे आपको मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया था, क्वेश्चन नंबर 4 में, कि आपने एक्स एक्सिस के अलोंग जो है ये क्लास बाउंड्रीज को शो करना है। देखें, ये मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग ये क्लास बाउंड्रीज को यहाँ पर शो किया हुआ है। हमारी जो शुरू वाली वैल्यू है 9.5 है, तो मैंने ये शुरू में थोड़ी स्पेस छोड़ के 9.5 से इसको स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और 5 नंबर के यूनिट्स है, यानी कि जितना हमारा ये साइज है क्लास का, इतना यूनिट या इतना फर्क रख के मैं ये नंबरिंग करता गया हूं, और मैंने 39.5 तक नंबरिंग कर ली, और 39.5 के बाद थोड़ी सी मैंने स्पेस छोड़ दी, ठीक है, क्योंकि हमारी जो बड़ी वैल्यू 39.5, ठीक हो गया। तो आपने इस तरह ये क्लास बाउंड्रीज एक्स एक्सिस के साथ लिख लेनी है, और वाई एक्सिस के साथ आप ये फ्रीक्वेंसीज को शो करते होते हैं। तो यहाँ पर मैंने 5 नंबर के यूनिट से फ्रीक्वेंसीज लिखी हैं, और 35 तक ले गया हूं, क्योंकि मेरे पास जो सबसे बड़ी वैल्यू 30 है, तो इसका मतलब ये सारी वैल्यूज यहाँ पर कवर हो जाएंगी, ठीक है। अब हम ये जो हिस्टोग्राम है, यानी कि जो बार्स हैं, ठीक है, ये हम ड्रॉ करेंगे। तो पहली वैल्यू हमारे पास क्या है, क्लास बाउंड्री 9.5 से 14.5 तक शुरू हो रही है, ये हमारा 9.5 है, ये 14.5 है। इन दोनों को ऊपर इस तरह हम लेके जाएंगे, कहां तक लेके जाएंगे, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 6 है, ठीक है। तो देखिए 5 से थोड़ा सा ऊपर 6 हो जाता है, इस चीज में आएंगे, यहां तक इनको लेके आना है। तो ये दोनों जो आपने लाइनें लगाई हैं इनको आपस में आप मिला लें। ये लोअर क्लास और अपर क्लास के लिए आपने जो ये लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्री के लिए जो आपने लाइन लगाई थी, इनको आप इस तरह मिला लेंगे, तो ये आपके पास पहली हिस्टोग्राम या पहली बात आपने बना ली, ठीक है। फिर ये दूसरी वैल्यू आपके पास क्या है, जो फ्रीक्वेंसी है वो 17 है, और जो क्लास बाउंड्री है ये 14.5 से शुरू होकर 19.5 तक जा रही है। तो 14.5 से शुरू हो रही है, मतलब ये कि आप इधर से ऊपर लेके जाएंगे, और कहां तक लेके जाएंगे, अब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 17 है, तो ये 15, 16, 15 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ये 17 हो जाता है। इस रेंज में आ जाए, यहां तक आपने जो है ये वाली लाइन लगा लेनी है। इसी तरह ये 19.5 की लाइन जो है ये भी आपने इधर तक लगा के इनको आपस में मिला लेना है। तो ये आपके पास दूसरी हिस्टोग्राम इस डेटा या ये जो वैल्यूज है इनके लिए बन गई। इस तरह बाकी सब के लिए आपने ये इस तरह हिस्टोग्राम को पहले बना देना है। अब हमने इसके ऊपर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को बनाना है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में बताया था कि हमें मिड पॉइंट्स की वैल्यूज चाहिए होती है, ठीक है। जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट की वैल्यूज होती है, इनको जमा करके 2 से डिवाइड करें तो हमें मिड पॉइंट की वैल्यू मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर हम बजाय इसके कि उस पर टाइम जाया करें, आपने अंदाजे से ही जो आपके पास हिस्टोग्राम के लिए बार आए हैं, ठीक है, इन बार के बिल्कुल दरमियान में आप ये डॉट लगाते जाएं, ठीक है। इन दरमियान में इनको मार्क करते जाएं, तो यही आपके मिड पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह आपने ये सारे डॉट सबके बिल्कुल अंदाजे से दरमियान में लगा के इनको इस तरह स्ट्रेट लाइन से मिलाते जाना है, तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको बताया था कि हमने ये जो पहले वाला पॉइंट होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का, इसको भी एक्स एक्सिस से मिलाना होता है, और आखिरी वाला पॉइंट है इसको भी एक्स एक्सिस से मिलाना होता है, क्योंकि हमने इस फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को क्लोज करना होता है। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि आपने शुरू में भी थोड़ी स्पेस रखनी है और आखिर में भी थोड़ी स्पेस रखनी है, ताकि ये पहले वाला पॉइंट जब एक्स एक्सिस के साथ मिलाए तो थोड़ा पीछे इसको लेके आए, और इस तरह ये आखिरी वाला पॉइंट जब एक्स एक्सिस के साथ मिलाए तो थोड़ा आगे इसको ले आए, ठीक है। तो इस तरह ये हमने हिस्टोग्राम पहले ड्रा की और उसके ऊपर हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को ड्रॉ कर लिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, द फॉलोइंग डेटा शो द नंबर ऑफ हेड इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ 50 सेट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन 5 टाइम। ये नीचे हमने इसने कुछ डेटा दिया हुआ है, ठीक है। ये एक कॉइन को 5 दफा टॉस करें तो इसने देखा है कि कितनी बार हेड आया, ठीक है, वो वैल्यूज लिखी है। मिसाल के तौर पर ये पहले इसने 5 दफा कॉइन को टॉस किया, ठीक है, सिक्के को ऊपर उछाला है, तो हमारे पास जो हेड की साइड है वो 3 दफा आई है। दूसरी बार भी 5 में से 3 दफा हेड वाली साइड आई है, और तीसरी बार हमारे पास 5 में से 4 दफा हेड वाली साइड आई है। इस तरह ये हमारे पास इसने डेटा दिया हुआ है
50 बार इसने ये कॉइन को ऊपर फेंका तो हमारे पास जो हेड की साइड आती रही है वो इसने यहाँ पर डेटा में दे दिया, वो वाली वैल्यूज लिख ली। अब हमने क्या करना है, मेक अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन। ये जो डेटा है इसके लिए अब हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, लेकिन डिस्क्रीट डेटा के हिसाब से बनाना है। डिस्क्रीट डेटा का आपको मैंने बताया था जब हमने पिछली वीडियो एक्सरसाइज की रिकॉर्ड की थी, जब थ्योरी हमने पढ़ी थी कि इसमें जो वैल्यूज होती है वो होल नंबर की सूरत में होती है, आशारिया या डेसिमल पॉइंट के नंबर में नहीं होती। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पर इसका जब हम कॉलम बनाएंगे तो यहाँ पर हमने क्लास लिमिट नहीं रखनी कि 0 से लेके 5 हो या 6 से लेके 10 हो, इस तरह नहीं करना। यही हमारे पास जो 0 से लेके 5 तक यही क्लासेस हो जाएंगी। ठीक है, और दूसरा कॉलम मैंने टेलीमार्क का बना दिया और उसी तरह एक कॉलम मैंने फ्रीक्वेंसीज का बना लिया। अब आप ये 0 के लिए इस डेटा को चेक करें, जितनी बार 0 आएगा आपने उतने यहाँ पर टेलीमार्क लगा लेने। ठीक है, अगर आप 0 देखें तो ये 5 टाइम यहाँ पर आ रहा है, तो देखें मैंने 4 टेलीमार्क इस तरह लगा के 5वीं जो वैल्यूज उसके लिए मैंने टेलीमार्क को इस तरह क्रॉस में लगा दिया। ठीक है, ये जो सिंबल टेलीमार्क का होता है ये 5 वैल्यूज को शो कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 5 वैल्यूज आई है 0 की, तो मैंने फ्रीक्वेंसी 5 लिख ली। इसी तरह 1 के लिए हमारे पास 7 वैल्यूज आएंगी। ठीक है, 7 टाइम यहाँ पर 1 आ रहा है, तो इसके साथ मैंने टेलीमार्क लगा लिए और फ्रीक्वेंसी मैंने 7 लिख ली। इस तरह आपने ये बाकी सारी वैल्यूज यहाँ पर 1 बाय 1 चेक करके इनके लिए ये टेलीमार्क भी लगा लेना है और इनकी फ्रीक्वेंसीज भी लिख लेनी है। अब ये फ्रीक्वेंसी को जब आप टोटल करेंगे, सम करेंगे, तो आपके पास जो टोटल आएगा ये 50, ये जो नंबर ऑफ वैल्यूज है इनके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अगर ये नंबर ऑफ वैल्यूज में और जो फ्रीक्वेंसी की टोटल है इसमें अगर फर्क होगा तो उसका मतलब है हमने काउंटिंग में कोई गलती की है, हमसे कोई वैल्यू मिस हुई है, तो इसलिए आपने बहुत एहतियात से जो है ना इन वैल्यूज को चेक करना है। ठीक है, तो ये हमारा जो है डिस्क्रीट डेटा के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन जाता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 10 इन मैथमेटिक्स टेस्ट वर ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया गया है जो कि ग्रेड 10 या 10th क्लास के स्टूडेंट ने मैथ्स के टेस्ट में जो मार्क्स लिए हैं उनका यहाँ पे ग्रुप्स बना दिए गए। जिन स्टूडेंट ने 35 से 37 के दरमियान मार्क्स लिए हैं उनकी तादाद 2 है। ठीक है, इसी तरह जिन स्टूडेंट ने 38 से 44 के दरमियान मार्क्स लिए हैं वो 12 है, उनकी तादाद 12 है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमने इसके लिए क्या करना है, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फ्रॉम फॉर द अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन। इस टेबल के लिए हमने हिस्टोग्राम को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो हिस्टोग्राम हम पीछे 2-3 क्वेश्चन में ड्रॉ कर चुके हैं। ठीक है, ये वाली शेप होती है हिस्टोग्राम की। अब ये किस तरह ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा हम डिफरेंट तरीका यूज करेंगे, उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। देखें, ये हमें वैल्यू दी गई थी क्लास लिमिट की, ये मैंने लिख दी, और ये हमें फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दी गई थी। अब हिस्टोग्राम के लिए मैंने आपको बताया था कि हमें क्लास बाउंड्रीज चाहिए होती है। ठीक है, तो क्लास बाउंड्रीज किस तरह बनती है कि ये जो लोअर लिमिट की वैल्यूज होती है क्लासेस की, इनमें से सब में से आप 0.5 माइनस करते जाए। जैसे 35 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 34.5 आ जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, सब में से आप 0.5 माइनस करते जाएं तो यहाँ पर ये लोअर क्लास बाउंड्रीज आ जाती हैं, और जो अपर लिमिट है क्लास की इन सब में आप 0.5 ऐड करते जाएं। ठीक है, जैसे 37 में 0.5 ऐड करेंगे तो 37.5 हो जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आपके पास अपर क्लास बाउंड्रीज भी आ जाएंगी। एक तो हमें ये कॉलम चाहिए होता है। अब वो जो पीछे हमने हिस्टोग्राम बनाए थे बस उसमें हमें ये क्लास बाउंड्री का कॉलम चाहिए होता था और फ्रीक्वेंसी का कॉलम चाहिए होता, लेकिन यहां पर हमें ये 2 एक्स्ट्रा कॉलम बनाने पड़ेंगे। उसकी वजह ये है कि ये जो क्लासेस अगर आप देखें इनका जो साइज है वो डिफरेंट आ रहा है। पीछे जो हमारे पास क्लासेस का साइज आ रहा था वो सेम आ रहा था, कहीं पे 5 आ रहा था, कहीं पे 3 आ रहा था। ठीक है, लेकिन यहां पर जो है ना, देखें अब ये पहली वाली क्लासेस का अगर हम साइज देखें 35 को शामिल करते हुए काउंट करें 35, 36, 37, तो यहां पर क्लास का साइज क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, इसी तरह अगर इस क्लास का आप साइज देखें 38 से आप काउंट करें 44 तक, तो यहाँ पर 7 आपको क्लास का साइज मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लास का जो साइज आ रहा है हर क्लास का डिफरेंट आ रहा है, मुख्तलिफ साइजेस आ रहे हैं क्लासेस के। ठीक है, ये मैंने क्लास साइज का एक कॉलम बना लिया। क्लास साइज यहाँ पर बेशक आप साथ लिख लें, इसको शॉर्ट में एज से भी शो करते होते हैं, लेकिन आप अपनी आसानी के लिए इसके साथ क्लास साइज भी लिख लें। ठीक है, तो एक हमें ये कॉलम चाहिए, और दूसरा अब हमें ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं, और दूसरा हमें ये एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज का कॉलम चाहिए होता है। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी को मैंने शॉर्ट करके लिखा है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, F/H, यानी कि ये जो फ्रीक्वेंसी है इस पे आप ये H को डिवाइड करें तो आपको एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज मिलती हैं। मिसाल के तौर पे 2 पे 3 को डिवाइड करें तो 0.6 मिलेगा, 12 पे 7 को डिवाइड करें तो 1.7 मिलेगा, एंड सो ऑन। इस तरह आपके पास ये एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी। अब ये जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज हैं ये वाली और क्लास बाउंड्री ये वाली 2 कॉलम हमें चाहिए ये हिस्टोग्राम बनाने के लिए। देखें, ये मैंने एक्स एक्सिस की लाइन लगाई, इसके साथ हम क्लास बाउंड्रीज को शो करते होते हैं। तो क्लास बाउंड्रीज को मैंने देखें, ये हमारे पास छोटी वैल्यू क्या है 34.5 है, इससे मैंने शुरू किया और 5 नंबर का मैं गैप देता गया। ठीक है, 34.5 में 5 ऐड करें 39.5 हो जाता है, उसमें 5 ऐड करें 44.5 हो जाता है, एंड सो ऑन। इस तरह मैं इसको कहां तक ले गया, 72.5 तक ले गया, क्योंकि देखिए मेरे पास सबसे बड़ी वैल्यू 72.5 थी। ठीक है,
और ये वाई एक्सिस के साथ ये जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है इसको हम शो करेंगे। देखिए मैंने लिखा भी है ये एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। अब इसकी जो सबसे बड़ी वैल्यू है मैंने कहां तक नंबरिंग की है, 2 तक नंबरिंग की है, क्योंकि इसमें देखें सबसे बड़ी वैल्यू 1.8 आ रही, तो ये सारी वैल्यूज इस वाई एक्सिस के साथ हम शो कर सकते हैं, ठीक है। और इसको मैंने 0.5 के यूनिट से डिवाइड किया हुआ, ये 0.5 हो गया, 1 हो गया, 1.5 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब आप देखें पहली वैल्यू आपके पास है क्लास बाउंड्री की 34.5 से शुरू होकर 37.5 तक जा रही है। ये 34.5 से शुरू करेंगे, 37.5 तक जाएंगे, तो उसका मतलब है 39.5 से थोड़ा पीछे आएंगे आप, ठीक है। ये 37.5 हो जाता है, आपने अंदाजे से ही आ जाना है, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट तो जाहिर है। तो अब यहां पर ये 34.5 हो गया, 37.5 हो गया। अब आपने ऊपर जाना है, कहां तक जाना है, ये एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपके पास 0.6 है, तो ये देखें ये 0.5 से थोड़ा ऊपर जाएंगे अंदाजे से, ये 0.6 है। तो इस अगर आप इस सीध में है तो ये इसका जो है ना रेंज बन जाती है। तो यहां पर आपने इन दोनों जो लाइन आपने लगाई है क्लास बाउंड्री की, उनको आपस में इस तरह मिला लेना है, ठीक है। ये आपकी पहली हिस्टोग्राम बन गई है। अब दूसरी के लिए आप कहां से शुरू करेंगे, 37.5 से शुरू करेंगे, यानी कि इसी लाइन से आपने उसे ऊपर जाना है, ठीक है। और कहां से कहां तक जाएंगे, ये 44.5 तक जाएंगे, तो ये 44.5 तक आपने इस तरह लाइन ऊपर लगानी है। अब ऊपर कहां तक जाना है, उसके लिए आप ये एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चेक करें, 1.7 है, तो ये आपका 1.5 है, 1.5 से थोड़ा ऊपर अंदाजे से जाएंगे, ये 1.7 है। इस सीन में है तो ये इसके देखें ऊपर जो आप ये वाली लाइन लगाएंगे ये 1.7 की लाइन हो जाती है, ठीक है। इस तरह ये हमने दूसरी जो हिस्टोग्राम है वो भी ड्रॉ कर ली, बाकी भी आपने इस तरह ड्रॉ कर लेनी है। अब देखिए यहाँ पर जो हिस्टोग्राम है इनके जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो डिफरेंट आ रही है, क्योंकि हमारे पास साइज जो है क्लास का वो डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। जैसे कि अब ये क्लास इसका साइज 10 है, तो ये देखें ये वाली इसका जो चौड़ाई है सबसे ज्यादा है, ठीक है। और इस क्लास का साइज सबसे कम है 3 है, तो देखें यहाँ पर इसकी चौड़ाई सबसे कम आ रही है, ठीक है। तो इस तरह ये जब हमने अनइक्वल साइजेस हो क्लास के, ठीक है, उसके लिए अगर हमने ये हिस्टोग्राम को ड्रॉ करना हो तो उसके लिए हम ये क्लास का साइज निकालते हैं, फिर एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकाल के तब हम हिस्टोग्राम जो है उसको ड्रॉ करते हैं, ठीक हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मेक अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग ग्रुप डेटा। ये हमें इसने ग्रुप डेटा दिया हुआ है, इसके लिए हमने हिस्टोग्राम को ड्रॉ करके उसके ऊपर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को ड्रॉ करना है, जिस तरह के हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया था, ठीक है। तो पहले हमें इसके लिए हिस्टोग्राम को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये जो डेटा दिया गया यहाँ पर मैं लिख लेता हूं, देखिए ये मैंने क्लास लिमिट की वैल्यूज हमें दी गई थी, ये मैंने लिख दी, और ये फ्रीक्वेंसी हमें दी गई थी, ये मैंने लिख दी। अब हमें हिस्टोग्राम को पहले ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हमें क्लास बाउंड्रीज चाहिए होती है। तो क्लास बाउंड्री यहाँ पर अगर ये जो क्लासेस देखें तो इसने इस तरह बनाई है कि देखें पहली क्लास 5 से लेके 8 तक जा रही है, और अगली क्लास को 8 से ही शुरू कर रहा है, 9 से शुरू नहीं कर रहा। इसका मतलब है यही जो क्लासेस है ये इसकी क्लास बाउंड्रीज बन जाएगी। यहाँ पर हमें अलहदा से कॉलम बनाना की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हमें अलहदा से क्लास बाउंड्रीज के लिए कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, यही हमारी क्लास बाउंड्रीज हो जाएंगी, ठीक है। और अब नेक्स्ट हमने यहाँ पर भी अगर आप ये क्लासेस का साइज देखें तो डिफरेंट आ रहा है, देखें। अब यहाँ पर आप क्लास का साइज किस तरह निकालेंगे, अब यहाँ पर आपने लोअर बाउंड्री से काउंटिंग नहीं करनी, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास क्लास बाउंड्रीज है। तो आप अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस करें, 8 में से 5 को माइनस करें तो यहाँ पर क्लास का साइज 3 आ जाएगा, 12 में से 8 को माइनस करें तो आपके पास क्लास का साइज 4 आ जाएगा। इस तरह ये आपके पास क्लास का साइज आ जाएगा, जो कि देखें हर क्लास के लिए मुख्तलिफ आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर भी अब हमें एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज की जरूरत पड़ेगी। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज का आपको मैंने बताया ये वाला फार्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी ओवर एच जो है ये क्लास साइज को शो करता है। आप ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 2 है, इस पे 3 को डिवाइड करें तो आपके पास एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0.67 आ जाएगी। इस तरह 12 पे 4 को डिवाइड करें तो आपको वैल्यू 3 मिलेगी, एंड सो ऑन। इस तरह आपके पास ये सारी जो है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज आ जाएंगी। अब हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे, तो आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि इसके लिए हमें एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम चाहिए होता है और क्लास बाउंड्रीज वाला कॉलम चाहिए होता है। हम जो एक्स एक्सिस है इसके साथ हम क्लास बाउंड्रीज को शो करते हैं। देखेंगे मैंने क्लास बाउंड्रीज यहाँ पर लिखी है, इसको मैंने शुरू 5 से किया क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू 5 है, ठीक है। और 5 नंबर के यूनिट से मैं इसको 35 तक ले गया हूं, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू 32 है, तो इसका मतलब है ये सारी वैल्यूज इसमें कवर हो जाएंगी। और एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज के लिए मैंने ये वाई एक्सिस के अलावा इसको मैं शो कर रहा हूं, मैं एक नंबर का मैंने यहाँ पर यूनिट रखा है, ठीक है। और इसको मैं 7 तक ले गया हूं क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास 7 है, ठीक है। तो अब हम ये हिस्टोग्राम पहले ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए देखें पहली वैल्यू हमारे पास क्लास लिमिट 5 से 8 है, तो ये देखें 5 से शुरू करेंगे और 8 तक आएंगे, इसका मतलब है 10 से थोड़ा पीछे आपने रहना है, ठीक है। ये 8 हो गया। अब ये दोनों आपने जो पॉइंट है इनको ऊपर उठाना है, कहां तक लेके जाना है, ये देखें एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0.67 है, तो आप अगर ऊपर आए, ये 1 है तो 1 से थोड़ा पीछे आएंगे तो ये 0.67 हो जाता है। इस सीध में आएंगे तो यहां पर ये जो लाइन है ये आपकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी की हो जाती है 0.67। तो ये जो दोनों आपने क्लास बाउंड्री की लाइन लगाई है इनको आप इस तरह आपस में मिला लेंगे, यानी कि आपने एक छत डाली है दोनों दीवारों पे, ठीक है। ये आपकी पहली हिस्टोग्राम आपने ड्रॉ कर ली। अब ये दूसरी वाली ड्रॉ करेंगे,
तो उसके लिए अब आपके पास देखें, स्टार्टिंग हमने करनी है 8 से और जाना 12 तक है। तो 8 का मतलब ये है कि इसी से हमने ऊपर जाना है, और 12 तक जाना है तो 15 से थोड़ा पीछे, यहाँ ये 12 हो जाता है, इससे हमने ऊपर जाना है। अब ऊपर कहां तक जाना है? वैल्यू हमारे पास एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी क्या है? 3 है, तो इसका मतलब ये 3 है। इसकी रेंज में बिल्कुल इसकी सीध में आप आएंगे, बेशक आप स्केल रख लीजिएगा तो बिल्कुल इसकी सीध में आ जाएंगे। ये हमारी जो है ना एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो जाएगी। तो ये हमने दूसरे वाला जो हिस्टोग्राम है वो भी ड्रॉ कर लिया। इस तरह ये बाकी आप सारे ड्रॉ कर लेंगे। देखें अब अपने जो हिस्टोग्राम ड्रॉ किए तो इनकी जो विड्थ या चौड़ाई है वो डिफरेंट आ रही है, क्योंकि यहाँ पे साइज डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे अब यहाँ पर जो साइज सबसे बड़ा 8 है, उसके लिए ये वाली हिस्टोग्राम है, क्योंकि इसकी चौड़ाई देखें सबसे ज्यादा है। और सबसे जो कम साइज है यहाँ पर 2 है, तो उसके लिए ये वाली हिस्टोग्राम है, क्योंकि देखें इसकी जो चौड़ाई है सबसे कम है। ठीक है, तो ये हमने हिस्टोग्राम को ड्रॉ कर लिया। अब हमने इसके ऊपर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को ड्रॉ करना होता है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करने के लिए मैंने आपको बताया कि हमें मिड पॉइंट की जरूरत होती है। ठीक है, मिड पॉइंट मतलब ये है कि ये लोअर और अपर लिमिट दोनों को जमा करके 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास मिड पॉइंट की वैल्यू आ जाती है। लेकिन यहाँ पर बस आपने जो आपने हिस्टोग्राम को ड्रॉ किया है ना, हर बार के बिल्कुल दरमियान में अंदाजे से आप ये डॉट लगा लेंगे, यही आपके मिड पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, डॉट लगा के इनको इस तरह आप स्ट्रेट लाइन से आपस में मिला लेंगे तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बन जाती है। अब हमने ये करना होता है कि ये जो पहले वाला पॉइंट है और आखिरी वाला पॉइंट है, इनको हमने एक्स एक्सिस के साथ मिलाना होता है। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, ये जो हमारे पास लाइन बन रही है, इसको हमने क्लोज करना होता है। तो उसके लिए जब भी आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे, आप शुरू में भी थोड़ी स्पेस रखें और आखिर में भी थोड़ी स्पेस रखें, ताकि पहले वाले पॉइंट को हम थोड़ा पीछे आके इसको मिला सके एक्स एक्सिस के साथ, और आखिरी वाले पॉइंट को थोड़ा आगे ले जाके मिला सके एक्स एक्सिस के साथ। तो इस तरह ये हमने जो पहला हिस्टोग्राम को ड्रॉ किया, उसके ऊपर फिर हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया, और इसके साथ एक्सरसाइज 10.2 भी कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो, आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आपके हर क्वेश्चन को आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियोस बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, और आपकी मुझे इसमें सपोर्ट की जरूरत है। हमेशा खुश रहें, अल्लाह की अमान में।